बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नेम है हाफ़िज़ मोहम्मद अदनान और बीएस केमिस्ट्री किया हुआ है मैंने। तो केमिस्ट्री के ऊपर जो है ना कुछ जो है वो मैं इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसके ऊपर जो है लेक्चर दूंगा। कोरोना वायरस की वजह से जो है वो स्टूडेंट को काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना है, तो उसके लिए मैं जो है ना ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने जो है वो किया डिसाइड कि स्टूडेंट को मैं बताऊंगा। तो उसमें से हमारे जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 12 है सेकंड ईयर का, तो उसमें कंडेंसेशन जो है वो रिएक्शन है। तो इसके बारे में आज जो है हम डिस्कस करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो डेफिनेशन मैंने लिखी है। The reaction in which same or different molecule combine to form new compound with or without removal of water। कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है, तो उसमें से जो है वो हमने क्या करना है, सेम मालिक्यूल भी हो सकते हैं, डिफरेंट, मिसाल के तौर पर दोनों एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दोनों कीटोन भी हो सकते हैं, या फिर एक एल्डिहाइड एक हमारे पास कीटोन हो सकता है। तो हमने क्या करना है कि मालिक्यूल जो उसमें से रिमूव हो जाए, जैसा कि स्मॉल मालिक्यूल है, वाटर है, HCl है, या फिर अमोनिया हो सकता है। तो बेटा ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं ये दो तरह के होते हैं। तो एक तो जो है हमारे पास है एल्डोल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में जो है वो ये आ जाता है। इसका मैकेनिज्म भी हमें जो है वो ड्रा करना पड़ेगा। और दूसरा हमारे पास है कैनिज़र रिएक्शन। तो इससे पहले जो है वो हम एल्डोल के ऊपर जो है वो बात करते हैं कि एल्डोल हमारे पास जो है वो क्या होता है। तो ये मैं आपको इसका मैकेनिज्म भी, और सबसे पहले इसको जो है हम डिफ़ाइन करते हैं, देखते हैं कैसे इसको जो है हम डिफ़ाइन करते हैं एल्डोल। तो बेटा मैं लिखता हूँ कि टू मालिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड्स या फिर हम लिख लेते हैं एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। हमने क्या लिखा, टू मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन कंडेंस टुगेदर एंड फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। क्या मतलब कि दो मालिक्यूल एल्डिहाइड के हों या फिर कीटोन के हों, उसके पास जो है वो अल्फा हाइड्रोजन का होना लाजमी है। अब आपको जो है वो पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। तो मैं यहाँ पे जैसे साइड पे समझा देता हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसके साथ जो कार्बन अटैच होगी वो होगी अल्फ़ा, और उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन होंगे अटैच उसको हम कहेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन हो, दो हाइड्रोजन हो या तीन हाइड्रोजन हो, उसको हम अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है। अब जो है हमारे पास जो भी हमने जो है मालिक्यूल लेना है उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना लाजमी है। ये हमें जो है वो डेफिनेशन के अंदर पता चला। और उसके बाद जो है वो बीटा पोजीशन के ऊपर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आना चाहिए। वो कौन सा होता है, OH। ये जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। अल्फा पोजीशन उसकी ये हो गई। अब उसके साथ जो कार्बन होगी वो हमारे पास होगी बीटा, इसको हम जो है वो बीटा का नेम देंगे। ये हमारे पास अल्फा। दोबारा बता दूं कि कार्बोनाइल जो है वो इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। कार्बोनाइल आपने कोई कंपाउंड लेना है, उसके साथ जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ कार्बन का, साथ वाली जो कार्बन होगी वो होगी अल्फा, और उसके साथ वाली जो होगी वो होगी बीटा। और हमने क्या करना है कि बीटा पोजीशन के ऊपर OH लेके आना है। ये हमारे पास होता है एल्डोल। अब LALD, LD मतलब एल्डिहाइड, ओल मतलब अल्कोहल, कि हमारे पास एक ऐसा न्यू कंपाउंड बन जाएगा जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा, और दूसरा हमारे पास जो है वो क्या होगा, एल्डिहाइड और अल्कोहल। इसकी अब जो है वो हम एग्जाम्पल लिखते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकती है, मैंने लिखा बेटा ये मैंने दो एथेनल लिख दिए, या फिर इसको जो है वो एसेट एल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, OH
CH2 डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखें ये एल्डिहाइड भी आ गया और हमारे पास जो है वो ये अल्फा कार्बन, ये इसकी बीटा कार्बन। अब ये देख लें बीटा कार्बन के ऊपर क्या हुआ कि OH आ गया। ठीक है, तो इसको हम जो है वो कहेंगे एल्डोल। ठीक है, ये आपको जो है वो एग्जाम्पल समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसका मैकेनिज्म जो है वो ड्रा करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है। तो मैकेनिज्म के अंदर जो है वो हमने एक जो है वो एथेनॉल लिया, उसके साथ हाइड्रोजन, ये CH यहाँ पे जो है वो, या फिर ऐसा करते हैं कि हम इसको जो यूं लिख लेते हैं। और इधर से मैंने क्या किया, एक जो है वो बेस ली। अब ये बेस जो है वो अटैक करेगी यहाँ पे इस हाइड्रोजन के ऊपर। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। जो एल्डोल होता है इसके अंदर कार्बेनाइन बनता है, वो देखते हैं कि कार्बेनाइन कैसे बनेगा। और इसके अंदर बेटा जो है वो आप डाइल्यूट बेस लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है जिसका नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसको कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। अब जब ये इसने अटैक किया यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर, तो बेटा इसने बना दिया वाटर। ये देख लें वाटर रिमूव हो गया आपके पास, प्लस CH2। अब ये वाला जो बांड है ये वाला, ये इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और बाकी वैसे का वैसे लिख दिया बेटा। इसको बोलते हैं कार्बेनाइन, कार्बेनाइन। अब सेकंड आप जो है वो एल्डिहाइड लेंगे, वो आपने क्या किया, सेकंड एल्डिहाइड यहाँ पे लिख लिया, प्लस कार्बेनाइन। अब ये जो कार्बेनाइन है बेटा, ये वाला आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। अब इसने न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमेशा अटैक करता है किसके ऊपर जाके, कार्बन के ऊपर जाके। जो बेस होती है उसने हाइड्रोजन के ऊपर जाके अटैक करना होता है। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन के ऊपर इसने किया अटैक। जब कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये जो है वो इसके साथ जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बन गया CH3 बॉन्ड C। जब इस कार्बन के ऊपर इसने अटैक किया तो ये वाले बॉन्ड 5 होने की वजह से ये बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव चार्ज, उसके साथ जो है ये वाला हाइड्रोजन, उसके साथ ये वाला CH2, उसके साथ ये कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। बेटा इसको जो है वो नेम देंगे अल्क ऑक्साइड। अब हमने जो वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव किया था उसको दोबारा यूज करेंगे। नेगेटिव CH2 अब बेटा इस स्टेप के अंदर क्या होगा कि प्रोटोनेशन होगी। यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब इसने यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, जब इसने हाइड्रोजन ले लिया तो बेटा ये आपके पास CH3, ये CH, इसके ऊपर आ गया OH। इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव जो है इसके ऊपर है, ये अटैच हो गया। और नेक्स्ट आपके पास CH2 बॉन्ड। अब ये देखिए आपके पास एल्डिहाइड भी आ गया और ये आपके पास जो है वो अल्कोहल ग्रुप भी आ गया। इसको हमने कहता है एल्डोल कंडेंसेशन। अगर इसकी आप नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम दें, अब ये 1 पोजीशन है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास हो, उधर से हम जो है वो 1 कहते हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास जो है वो 3 पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है, इसको हम कहेंगे 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4। 4 कार्बन वाली को बोलते हैं ब्यूटेन। तो ये ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेनल। तो बेटा इस मैकेनिज्म को जो है वो आप ये प्रोडक्ट जो बना इसको आप क्या नेम देंगे, एल्डोल। ये आपके पास मैकेनिज्म है एल्डोल कंडेंसेशन का। तो ये हमारा जो है टॉपिक ख़त्म हुआ। अब इससे नेक्स्ट जो है हम कैनिज़र के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैनिज़र रिएक्शन। ये भी जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन है और एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 4 नंबर का पेपर में अक्सर जो है वो फैसलाबाद के बोर्ड में आ जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। बड़े इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एल्डोल। एल्डोल के अंदर था कि अल्फा हाइड्रोजन हो। इधर हम बात कर रहे हैं कि एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर वो एल्डिहाइड यूज़ होगा जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, और वो रिएक्ट करेगा किससे जाके 50% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। बेटा इसको जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एट अ टाइम हो रही हो, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। अच्छा, अब बेटा इसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बेटा ये दो मॉलिक्यूल होंगे एल्डिहाइड के, ठीक है। उसके अंदर होगा क्या कि एक ऑक्सीडाइज होके अल्कोहल बना देगा, एक जो है वो आपके पास एक जो है वो रिड्यूस होगा और एक आपके पास होगा ऑक्सीडाइज। तो एक आपके पास जो है वो अल्कोहल ग्रुप के अंदर जो है वो या फिर अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा आपके पास क्या बनेगा? एसिड। और एसिड जो है वो किस फॉर्म में बनेगा? साल्ट फॉर्म के अंदर। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब मैंने एग्जांपल इसकी यूँ लिखी है, मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, तो बेटा इसके अंदर जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन एक है, तो कार्बन के साथ जो है एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो यहाँ पे जो है वो कार्बन अगर होती अल्फ़ा कार्बन, उसी के साथ हाइड्रोजन होना था, यहाँ पे कार्बन ही एक है हमारे पास, तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड। ये एक्वस सोल्यूशन है किस चीज़ का? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या कास्टिक सोडा बोलते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो मिथाइल अल्कोहल बन गई एक, और दूसरा हमारे पास जो है वो एसिड बन गया किस फॉर्म में? साल्ट फॉर्म में। अब इसका नेम मैंने लिखा है सोडियम फार्मेट। बेटा ये फार्मिक एसिड अगर होगा, अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दूँ, तो जब इसको आयोनाइज करवाया जाए तो ये बन जाता है फार्मेट। जैसा कि एसिटिक एसिड है, उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दें तो बन जाता है आयोनाइज करवाने के बाद एसीटेट आयन। अच्छा, अब जो है हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, कैसे ये वाला जो है वो प्रोडक्ट आपके पास बनते हैं। अच्छा बेटा, इसका जो है वो मैकेनिज्म जो है वो मैं लिखने लगा हूँ, बहुत ही आसान मैकेनिज्म है कैनिज़ारोस रिएक्शन का। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है कि फॉर्म एल्डिहाइड लेना है। फॉर्म एल्डिहाइड आप जो है वो लें, ये आपके पास है फॉर्म एल्डिहाइड। और इसके साथ आपने क्या किया कि एक जो है वो न्यूक्लियोफाइल ले लिया, इसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, तो इसके बाड हो गए 5, और ये वाला बाड यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अब इससे नेक्स्ट क्या होगा? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, और ये वाला बाड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे OH। अब आपने क्या करना है कि बेटा ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इसको दोबारा यहाँ पे लेके आए। जब इसको दोबारा वापस यहाँ पे लेके आया तो कार्बन के यहाँ पे फिर 2 बाड हो गए, तो फिर यहाँ से हमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये वाला बाड आ गया इसके ऊपर, और प्लस आपके पास बन गया ये वाला हाइड्राइड, इसको बोलेंगे हाइड्राइड। हाइड्रोजन के ऊपर अगर आ जाए पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो हाइड्राइड। अब हम दूसरा जो है वो फॉर्म एल्डिहाइड यहाँ पे लेंगे, ये वाला, ठीक है। इसके साथ जो है ये वाला नेगेटिव चार्ज, अब ये अगेन इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये वाला यहाँ पे, ये आपके पास बन गया CH3 बॉन्ड O, इसको बोलते हैं मिथॉक्साइड आयन। अब ये वाली जो चीज़ थी आपके पास क्या बना था? जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे वापस आया, कार्बन, कार्बन के साथ ये वाला हाइड्रोजन, और उसके साथ ये वाला ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, उसके साथ ये वाला OH। बेटा ये आपके पास है फार्मिक एसिड। अब इसको जो है वो आप इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, कैसे? ये आपके पास बन गया फार्मिक एसिड, इसको बोलते हैं मिथॉक्साइड प्लस, इसको मैं कुछ इस फॉर्म में लिख लूँ अगर, अब क्या हुआ, इसने अटैक किया यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड चला गया इसके ऊपर, तो ये हमारे पास बन गया CH3OH, इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल, प्लस आपके पास ये वाला बन गया फार्मेट आयन। क्या बना? फार्मेट आयन, इसको बोलते हैं फार्मेट आयन।
अब बेटा इस फॉर्मेट आयन को आप रिएक्ट करवा दें NaOH के साथ, ठीक है। अब जब इसको NaOH के साथ जो है वो हमने रिएक्ट करवाया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसने क्या किया कि यहाँ से यह है वो HCOO नेगेटिव और यहाँ पे इसने बना दिया Na+OH, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, ये बन गया सोडियम फॉर्मेट। तो ये आपके पास जो है वो देखिए यहाँ पे अल्कोहल भी बन गई और दूसरा जो है वो एसिड बनेगा किस फॉर्म में, साल्ट फॉर्म में। तो ये हमारे पास जो मैकेनिज्म था उसका मुकम्मल हुआ। और ये वाला जो OH है जो हमने स्टार्टिंग के अंदर मैकेनिज्म में यूज़ किया था, रिएक्शन के अंदर उसने हिस्सा लिया और दोबारा फिर जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम फर्दर कोई रिएक्शन किसी के साथ करवाना चाहें तो इस OH को जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे या फिर बेस के तौर पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, जो है वो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्द मैं जो है वो अपलोड करूँगा।